खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुदस्सर संत मत्ती के मुताबिक खुदावंद ने तमजीद हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से लेकर 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सादृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी में भेजा। लगभग पहले बार वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे बार भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उससे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्होंने 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध गुनगुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप में सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यह खुदा की पाक अंजील है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हम सब परदेशी हैं, हम सब प्रवासी हैं। हम यहाँ अपना घर बनाने नहीं आए। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। इस दुनिया में हम एक मुसाफिर हैं। जितने भी साल हों, जितने भी देर हों, और हमें मुसाफिर होने के इस सफ़र को ख़त्म करके खुदा के पास जाना है। इसलिए जितना जल्दी हम खुदा के साथ, खुदा के तौर तरीके, खुदा के विचार, खुदा की बातें, जितने जल्दी हम उसके साथ अपने आप को मिला पाएंगे, उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। आज के तीनों पाठ हम सबों के लिए खास बरकत ले आते हैं। आज का पहला पाठ कहता है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं। जितना आसमान ज़मीन से दूर है, उतना ही मेरे विचार तुम्हारे विचार से दूर है। ईसाया नबी की किताब में हमने सुना। जब तक खुदा मिल सकता है, खुदा को ढूंढ लो और खुदा से मिल लो। यानी इस दुनिया में हम खुदा की खोज कर सकते हैं। एक बार हम खुदा के पास चले गए तो खुदा को खोजने की जरूरत नहीं है। खुदा हमें हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, हम खुदा के साथ ही रहेंगे। तो इस दुनिया में हम सबों को खुदा की तलाश करना बहुत ज़रूरी है। फिर भी हमें इकरार करना है बार बार कि मेरे विचार खुदा के विचार के साथ मिलते जुलते नहीं हैं। मैं खुदा के विचार से कोसों मील
दूर दूर जाता हूँ और जाती हूँ। और आज की अंजिल हम सबों के लिए खुदा के तौर तरीके और हमारे तौर तरीके के लिए बिल्कुल नेक मिसाल है। खुदा हमेशा मेहरबान है। खुदा की मेहरबानी की कोई हद नहीं है, खुदा के रहम की कोई हद नहीं है, खुदा की माफी और प्यार का कोई हद नहीं है। खुदा बार बार हम सबों को देता है। खुदा के वरदान हम सबों के लिए बार बार मिलते रहते हैं। बहुत दफा हम प्रभु के यानी खुदा की मेहरबानी को नहीं पहचान पाते, उसे तलाश नहीं कर पाते, उसे हम हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी शिकायतों की कभी कमी नहीं होती है। जितनी मेहरबानी खुदा हम सबों को देता है, उतनी शिकायतें हमारी बढ़ती रहती हैं। घर में हमारी शिकायतों की कमी नहीं होती है, और बाहर पढ़ाई हो, नौकरी हो, जहाँ कहीं भी हो, हमारी शिकायतें बढ़ती जाती हैं। आज के ज़माने में खरीदने और बेचने में, तोड़ने और टूटने में शिकायतें बढ़ती जाती हैं। पर खुदा हम सबों को बार बार ये याद दिलाना चाहता है कि मेरी मेहरबानी हमेशा तुम्हारे लिए ज़्यादा है, और मेरा प्यार और मेरे रहम की कोई कमी नहीं है। और इस बात को हमने अपने दिल पे, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में खासकर महसूस करना है। अगर हम अपने परिवार में महसूस हमने कर लिया कि खुदा मुझ पर मेहरबान है, खुदा मेरे परिवार पर मेहरबान है, मैं लायक नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, फिर भी खुदा मुझे अपने मेहरबानियों से भरपूर करता है, खुदा मुझे माफ करने के लिए तैयार है, खुदा मुझ पर रहम करने के लिए तैयार है, तो धीरे धीरे हमारी शिकायतें कम हो सकती हैं। हमारी शिकायतें खुदा की मेहरबानी के साथ जब मिलेंगे तो खुदा का प्यार हमें हासिल होगा। इसलिए आज के लिए खुदा का सबक है, जितनी मेहरबानी खुदा की बढ़ती जाती है, इंसान होने के नाते उतनी हमारी शिकायतें बढ़ती जाती हैं। और उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम अपनी शिकायतों को खुदा की मेहरबानी के साथ जोड़ लें, ताकि हम खुदा के प्यार में बने रहें, खुदा के साथ जुड़ते जाएं और खुदा में जीने के लिए ताकत और बरकत हासिल करें। फिर हम मत्ती की अंजील पढ़ रहे हैं। अभी आज 20वां अध्याय हम आगे, और अभी स्वर्ग राज्य के बारे में, क़यामत के दिन के बारे में और खुदा के तौर तरीके के बारे में हम दृष्टांत सुनेंगे। दृष्टांत वो एक चीज़ है, वो कहानी है, वो आदत है, वो रिवाज है जो फलस्तीन में जहाँ खुदा यीशु मसीह ने जिंदगी बिताई, वहाँ की हालतों को लेकर खुदा हम सबको कुछ सिखाना चाहते हैं। यहाँ मजदूरों के बारे में, जमींदारों के बारे में है। हमारे ज़माने में भी जमींदार हैं, मजदूर हैं। अगर आप इस रास्ते में जाएंगे, सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़, मजदूर इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई हमें भी मजदूरी दे, कोई ना कोई हमें भी काम के लिए बुलाए। उन्हें उम्मीद है कि हम मजदूरी या हम नौकरी आज के लिए कम से कम काम हम ढूंढ लेंगे। तो आज खुदा हम सबों को इस दृष्टांत यानी रूपकथा पंजाबी में कहेंगे और तमसील उर्दू में, इस दृष्टांत के जरिए खुदा हम सबों को खास जानकारी देना चाहता है। देखना, खुदा के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। जितनी जानकारी हम हासिल करेंगे उतना हम फर्क पाएंगे कि हाँ जी सही है, गलत है, और इससे फायदा है, इससे नुकसान है। तो खुदावंद हम सबों के लिए मेहरबान खुदा है। खुदावंद उस मालिक के समान है, उस जमींदार के समान है, दुनिया के जमींदार नहीं। खुदा हमेशा मेहरबान, खुदा हमेशा हमें बुलाने के लिए, हम सबों को मदद करने के लिए, हम सबों को नेक रास्ते पर चलाने के लिए खुदा हमेशा तैयार है। खुदा तलाश करने के लिए आता है। ये नहीं कि लोगों ने नौकरी के लिए तलाश की। दुनिया में क्या होता है, हम लोग नौकरी के लिए ढूंढते हैं, ठीक है। बेशक कोई ना कोई मजदूर भी ढूंढता है, पर मजदूर नौकरी ढूंढते हैं। पर उल्टा इस दृष्टांत में खुदा मजदूरों को ढूंढता है। पहले पहर यानी 9 बजे, दूसरी पहर 12 बजे, तीसरी पहर 3 बजे, 3 बार उसने जाकर लोगों को कहा कि बेकार क्यों खड़े हो, किसी ने तुम लोगों को नौकरी नहीं दी, आओ मेरी दाखबारी में जाओ, काम करो, जितना उचित है मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसके बाद 5 बजे यानी दिन ढलने से 1 घंटे पहले भी जाता। 6 बजे से 6 बजे यहूदियों के लिए दिन था, 12 घंटे, 6 बजे से 6 बजे दिन है। दिन ढलने से 1 घंटे पहले, सिर्फ 1 घंटे के लिए काम करने के लिए भी उनको बुलाता है। कोई बात नहीं, आप लोग भी आओ, काम करो, और जितना आपको देना है मैं दे दूंगा। और खुदा हम सबों को बुलाता है ना। खुदा हमेशा उस बुलाहट को भूलता नहीं है। खुदा हमें देखता नहीं है कि ये कितना लायक है, ये कितना काबिल है, ये कितना पढ़ा लिखा है और कितना नेक है, इसके अंदर कितनी खूबियां हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें बनाया, खुदा ने हमें बनाया, इसलिए खुदा अपनी मेहरबानी को कभी खत्म नहीं करता। खुदा हम
बार बार बुलाता है। हमारे बीच में जो जात पात है, हमारे बीच में ऊंच नीच, मेरे मकान बड़े हैं और मैं बहुत अच्छी नौकरी में हूँ, मैं, ये सारी चीजें दुनियावी हैं, ये हमेशा रहेंगी। दुनिया की शुरुआत में थी और अंत तक हमेशा ये पक्षपात, ये बड़ा छोटा, ये बाहर का, ये अंदर का, ये उधर का, इधर का, ये रंग, ये सारी चीजें हमेशा के लिए रहेंगी। खुदा अपनी मेहरबानी दिखाने में कभी भी पीछे नहीं हटता। खुदा मुझे ढूंढता है, खुदा ने मुझे ढूंढा है, खुदा ने मेरी जवानी में मुझे अपने पास बुलाया, खुदा ने बचपन में बपतिस्मा के जरिए मुझे बुलाया। कोई बुढ़ापे में खुदा यीशु मसीह को स्वीकार करता है, कोई बुढ़ापे में खुदा यीशु मसीह की मेहरबानी का मजा लेता है। यानी खुदा की उस बुलाहट को पहचानना जरूरी है। खुदा मेरी तलाश में है, खुदावंद मुझे मजदूरों के समान खुदा मुझे बुलाता है, मुझे छोटा बनाने के लिए नहीं, ये मेरी बेइज्जती करने के लिए नहीं, मुझे इज्जत दिलाने के लिए खुदा मुझे बुलाता है। मेरा खुदा की मेहरबानी की कभी कमी नहीं होगी हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे दिल में, जहां कहीं भी हो, खुदा की मेहरबानी की कमी कभी नहीं होगी। तो उसके बाद बात आती है जब उनको सैलरी देने की। एक दिनार यहूदियों के रिवाज में एक दिनार एक परिवार के लिए खाने पीने के लिए एक दिन के लिए काफी था। यानी आज के जमाने में भी जब मजदूर घर वापस आते हैं, उनको जो पैसा मिलता है उससे खाने के लिए सामान ले आते हैं, पकाते हैं, खाते हैं और सोते हैं। उस जमाने में भी वो एक दिनार वो रकम थी जिससे पूरा परिवार खा सकता था और एक दिनार के लिए तय किया था और अंत में सबको एक दिनार दिया जाता है। सबसे पहले किसको सैलरी मिलती है? सबसे पहले किसको मिलती है? जो सबसे पीछे आए, सबसे लास्ट आए, जिन्होंने सिर्फ 1 घंटे के लिए काम किया, सबसे पहले उनको बुलाकर एक दिनार दिया। जो पहले आए उन्होंने सोचा कि हाँ चलते जरूर कुछ ना कुछ ज्यादा मिलेगा, जरूर कोई ना कोई फायदा हमारे लिए होगा, पर उनको भी एक ही दिनार दिया जाता है। हम जरूर कहेंगे, अगर हमने पूरे दिन काम किया होता, हम जरूर कहेंगे मकान मालिक को या जमींदार को, जमीन के मालिक को हम कहेंगे कि हाँ जी हमने तो ज्यादा काम किया, हमने तो ज्यादा काम किया। आज के पहले पार्ट में हमने क्या सुना? मेरे विचार तुम्हारे विचार से दूर हैं, आसमान और जमीन के समान हमारे विचार और खुदा के विचार अलग अलग है, बहुत दूर है। खुदा की मेहरबानी हम सबों को बराबरी इज्जत देने के लिए, हम सबों को प्यार करने, हम सबों को माफ करने, हम सबों को इज्जत देने के लिए हमेशा हमेशा हमारे लिए मौजूद है। और ये जो मालिक है, जमींदार है, ये मालिक है, कारिंदा है, जो खजांची है, जो उसको लोगों को पैसा देने वाला है, वो कहता है कि मेरा है, पैसा सब मेरा है और मैं उदार होकर, मैं मेहरबान होकर अगर मैं दूसरों को देता हूं, आप क्यों जलते हो? आप क्यों जलते हो? अपना लो और आप जाओ, अपना लो आप जाओ। और अंत में हमने सुना जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे, जो अगले हैं वो पिछले हो जाएंगे। ये खुदा का हिसाब, खुदा का हिसाब। खुदा सबको बराबर इज्जत देने के लिए, सबको उम्मीद के साथ भरपूर करने के लिए हमेशा खुदा कोशिश करता है। और खुदा के तौर तरीके को हमें समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम खुदा से बहुत दूर रहेंगे। आज के पहले पार्ट में हमने सुना था जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। कुछ मिशनों में ऐसे लोग सोच विचार करते हैं मरने से पहले बपतिस्मा लेंगे ताकि हम मरते ही हम स्वर्ग चले जाएंगे, बड़े होकर बपतिस्मा लेंगे ताकि बपतिस्मा लेते ही हम स्वर्ग चले जाएंगे। ये विचार है कि आज हम खाएंगे पिएंगे, आज हम मौज मस्ती कर लेंगे, उसके बाद तौबा कर लेंगे और खुदा मुझे बचा लेगा। ये तौर तरीका सही नहीं है। हमारी जिंदगी हमेशा एक लड़ाई होगी, हमारे जिस्म और रूह में लड़ाई जो अंदरूनी है बाहरूनी है, उस लड़ाई को बरकरार रखना, तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हम मुर्दे चलने वाले जैसे बन जाएंगे। और हमारे बीच में जो भी सोच विचार है, उन सोच विचारों को साफ बनाना। कितने बार आपने गवाही सुनी होगी कि मैं पहले शराबी था, मैं फलाना था, मैं ढीका था, अब मैं खुदा में आ गया हूँ, खुदा ने मुझे बचा लिया। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी उसने बपतिस्मा ली, अभी उसने खुदा को स्वीकार किया, अब वो खुदा में आ गया तो इसलिए वो संत है, साधु है। ऐसे नहीं है। मरते दम तक प्यारे भाइयों बहनों, हमारी लड़ाई रूहानी और जिस्मानी लड़ाई बरकरार रहना जरूरी है, क्योंकि खुदा में मिलने के लिए, खुदा के साथ मिलने के लिए, खुदा के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए
हमें लड़ना है। आसान तौर तरीका नहीं है, लॉटरी नहीं है कि हाँ जी मैंने बपतिस्मा ले ली, मैंने बाइबल लाकर बाइबल पढ़ ली है, मैंने बाइबल स्टडी में हिस्सा ले ली है, मैंने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल दिया है, इसलिए खुदा मुझे बचा लेगा ना। ऐसे नहीं है। तो फिर हमारे ईमान सलीबी सफर नहीं होगा। और खुदा हम सबों को बुला रहा है, आज भी बुला रहा है, आज भी बुला रहा है। जब तक खुदा है, जब तक खुदा मिल सकता है, उसके पास चले जाओ। जब हमें एहसास हो जाता है, जब हमें पता चल जाता है खुदा की सच्चाई के बारे में, अपने ईमान के बारे में, खुदा को ढूंढना जरूरी है। हम जितने भी बड़े पापी हों, खुदा को ढूंढना जरूरी है। ऐ प्रभु मैं हाजिर हूँ, ऐ प्रभु मैं आया हूँ, ऐ प्रभु मैं आई हूँ, ऐ प्रभु मैं वही हूँ पाप से भरपूर, मेरी जुबान वैसे ही गंदी है और मेरे तौर तरीके गंदे हैं, फिर भी तेरे सामने मैं आया हूँ, आई हूँ। ऐ प्रभु मुझे स्वीकार कर, ऐ प्रभु मुझे गले से लगा ले, ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर, ऐ प्रभु मुझे माफ कर दे, ऐ प्रभु मेरे दिल में आ जा, ऐ प्रभु मेरे साथ मेरे घर चल। मेरे घर में ईमान और उम्मीद की जरूरत है, एकता की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। जब तक प्रभु मिल सकता है, प्रभु को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। और हमें मालूम है हम नहीं हैं लायक खुदा को ढूंढने और खुदा को पाने के लिए, हम लायक नहीं हैं। खुदा हम सबों को ढूंढने निकल पड़ता है, इसलिए खुदा से मिलना जरूरी है। खुदा को मिलने के लिए बहुत सारे तौर तरीके हैं। घर में बैठकर दुआ कर सकते हैं, पाक मास पे सबसे ज्यादा खुदा से मिलने के लिए आ सकते हैं। ऐ प्रभु तेरे पाक वचन को मैंने सुना, तेरे बदन और खून की जरूरत है मुझे, क्योंकि मेरे बदन और खून में पाप, मेरे बदन और खून में दुनिया के तौर तरीके हैं, मैं इस दुनिया के तौर तरीके में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। ऐ प्रभु तेरे साथ जुड़ना मेरे लिए जरूरी है, मुझ पर रहम कर और मुझे गले से लगा ले, मुझे गले से लगा ले। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि प्रभु हमारा ईश्वर दया सागर है, रहम करने वाला। ये बहुत अच्छी आयत है। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग से और मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचे हैं। और अंजील हम सबों के लिए सबसे बड़ा मिसाल है। आज के अंजील में वो जमींदार ने जिस तरीके से उन मजदूरों के साथ व्यवहार किया, उन्हें बराबर इज्जत दी। और ये भी पूछ सकते हैं कि खुदा उसे हर एक को एक दिनार क्यों देता है? उसके घर में भी, उसके घर में जितने भी लोग हैं उनको खिलाना पिलाना खुदा की जिम्मेदारी हो जाती है। और खुदा हमारे परिवारों के सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार है। खुदा से हमें मिलना है, खुदा को पुकारना है और खुदा से मांगना है, खुदा से मांगना है। खुदा से मांगेंगे तभी खुदा हमें देगा। खुदा की मेहरबानी की कोई कमी नहीं है। और किस तरीके से हम खुदा के साथ जी सकते हैं, खुदा में हम कैसे जी सकते हैं? जैसे मैंने कहा, इस दुनिया में हमारी ये लड़ाई रूहानी और जिस्मानी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हमें से कोई भी मरते दम तक ये नहीं कह पाएगा मैं खुदा में आ गया, अब मैं खुदा में मैं बच गया, खुदा ने मुझे बचा दिया। ना ना ना, इस चर्च से बाहर निकलते ही हमारे विचार, हमारी नजरें, हमारे सोच विचार, हमारी बातें पाप के कारण बन सकते हैं। घर में जाकर जहाँ जिम्मेदारी हम नहीं लेते वो भी पाप का कारण बन सकता है। पाप के गड्ढे में हम बार गिर सकते हैं। पर खुदा में उठना, खुदा में जुड़ना, खुदा में जीना हमारे लिए जरूरी है। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस कहता है, आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य लायक हो। क्या मेरे सोच विचार, क्या मेरे तौर तरीके, मेरी बातें, मेरी नजरें, मेरे काम, मेरी जिंदगी अंजील के लायक है? ना, हमें से हर एक को इकरार करना है। हम कभी भी लायक नहीं होंगे। मां मरियम के समान हम पाक कभी नहीं बन पाएंगे। संतों के समान, फरिश्तों के समान अभी इस दुनिया में हम कभी भी नहीं बन पाएंगे। और हमारी कोशिश, हमारी मंजिल हमेशा जिंदा रहना जरूरी है। प्रभु मैं चाहती हूँ, मेरा परिवार चाहता है कि मेरे सोच विचार, मेरे आचरण और मेरे तौर तरीके, मेरे काम, मेरी मेहनत अंजील के नजदीक हो, अंजील के साथ हो, अंजील के मुताबिक हो। पाक अंजील के मुताबिक जीना हमारे लिए बुलाहट है। तभी लोग कह पाएंगे इन गरीब ईसाइयों को देखो, ये आपस में एकता में रहते हैं,
एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे के साथ खुदा में कितनी मजबूती के साथ जीते हैं। हमें देखकर हमारे मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, हमें देखकर लोग दूसरे किस किस्म की बातें करते हैं हमें मालूम है, पर हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, पर खुदा में जीने के लिए हमने आज वायदा करना है। खुदा से हम ताकत मांगे। आज के लिए हम 3 आयतों को जरूर याद रखें। मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, जैसे आसमान जमीन से दूर है उतने ही खुदा के विचार हमारे विचार से दूर हैं। जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं जो अगले हो जाएंगे, जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। इसलिए हमारी लड़ाई ये नहीं है कि मैं पहले हो जाऊं या आखिरी रहूं, ना, हमारी लड़ाई है कि खुदा के साथ कितने वफादारी के साथ हम जी सकते हैं, अंजील के कितने लायक बन सकते हैं, यीशु मसीह के कितने लायक बन सकते हैं। खुदा से ताकत और बरकत मांगे। खासकर हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, हमारे परिवारों के सारे मतलबों को, मन्नतों को हम प्रभु के हवाले करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। आमीन।